आज हम लोग महामना मालवीय जो 9वां पाठ है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इस पाठ से बच्चों ज़्यादा पूछा जाता है, एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज कई बार इस पाठ से आ चुका है, इसलिए इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। महामनस्विनः, मनस्विनः मन होता है विद्वान, महामनस्विनः महान विद्वान। मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। किनका जन्म? मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता, किनके पिता? मदन मोहन मालवीय के पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसीत्, संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव, इन्होंने प्रयाग में ही, किन्होंने? मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्य, शिक्षा प्राप्त करके अर्थात पढ़ाई करके, अत्रैव, यहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी, अत्र धन यो, यहाँ ही यानी यहीं, कहाँ? प्रयाग में ही राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोहयत्, युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोहित कर लिए। अतः इसलिए अस्य सुहृदय, इनसे जो प्रेम करने वाले अर्थात इनके मित्रगण, इनके मित्रों ने तम प्रभाव प्रांग विभाग पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, उनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। किनको प्रेरित किया? मदन मोहन मालवीय जी को इनके मित्रों ने वकील की पदवी प्राप्त करके देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम, उसके अनुसार, अयम, इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्य, वकालत की परीक्षा को उत्तीर्ण करके या कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग अस्थे, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत, प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिए। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि या कानून के अच्छा ज्ञान के द्वारा, मधुर आलापेन, मधुर बोलचाल के द्वारा, उदार व्यवहारेण च, और अच्छे आचरण और व्यवहार के द्वारा, अयम, यह कौन? मदन मोहन मालवीय जी, अयम, इन्होंने क्या किया? शीघ्र ही, जल्द ही, मित्राणाम न्यायाधीशानाम सम्मान भाजनम अभवत्, शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हुए। किसके द्वारा? अपने उदार व्यवहार और अच्छा विधि का या कानून का ज्ञान के कारण ये क्या हुए? मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र, अर्थात इनको सारे लोग इनका सम्मान करने लगे। आगे है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि न भ्रश्यन्ति, महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने नियत या निर्धारित किए गए लक्ष्य से कभी भी भ्रश्यन्ति यानी भटकते नहीं हैं। जो निर्धारित कर लेते हैं अपना लक्ष्य, उसी पर चलते रहते हैं वो, चाहे उसको उनको कितना हो कोई लोभ दे, कितना उनको कोई घूस आदमी फंसाने की कोशिश करे कि जिससे वो अपने लक्ष्य से भटक जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो प्रलोभन में बंधकर अपने नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्त अयम युवा, देश की सेवा से प्रेम रखने वाला यह युवक उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न अशक्नोत, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय
प्रभृति अन्य राष्ट्रनायकैः सोऽपि सः अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। किनके साथ? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी कौन भी? मदन मोहन मालवीय भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। देश के 23वें देहल्या दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। किसने किया? अर्थात ये दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। रोलट एक्ट यानी कानून, रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में अस्य इनके ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक यानी अंग्रेज भीता आ जाता, डर गए। किनसे डर गए? मदन मोहन मालवीय के उस ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेजी शासक डर गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देश सेवा व्रतं न अत्यजत। कई बार या बार बार जेल में डाले जाने पर भी यह भी यानी मदन मोहन मालवीय ने अपनी जो देश सेवा का व्रत लिया था उसे त्यागा नहीं, देश की सेवा में ये लगे ही रहे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। इन तीनों के बढ़िया जानकार थे। हिंदी हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किया। शिक्षाया एव देशे समाजे च नवीनम प्रकाशम उदयति। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से स्थापना करोत्। क्या किया? इसलिए ही इन्होंने यानी मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, इसको बनवाने के लिए, किसको? काशी विश्वविद्यालय को बनवाने के लिए अयम इन्होंने जनानाम धनम अयाचत, लोगों से धन मांगा। क्या मांगा? धन मांगा। जनाच, और लोगों ने भी महति अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनम अस्मै प्रयच्छन्। इस महान ज्ञान की यज्ञ में अत्यधिक धन इनको प्रदान किए, दान के रूप में लोगों ने दिया। तेन निर्मित अयम विशाल विश्वविद्यालय, उस दान के द्वारा, उस दान से बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया मालवीय से यशस्य च प्रतिमूर्ति एव विभूति। क्या हुआ? उस दान से बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय भारतीयों की दानशीलता अस्य निर्माण, भारतीयों की निर्मिता एवं विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता मालवीय से यशस और मालवीय के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। क्या सुशोभित हो रहा है? यह जो विशाल विश्वविद्यालय है वाराणसी में, वह भारतीयों की दानशीलता और मालवीय के यश के रूप में सुशोभित हो रहा है, यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थितो अपि जन महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम क्षमः इति अदर्शयत मनीषी मूर्धन्य मालवीय। क्या हुआ यहाँ?
साधारण स्थिति को अपि जनसाधारण स्थिति वाले लोग भी महान उत्साह और अपनी विचारों और पौरुष से असाधारण कार्य भी करने में सक्षम है, ऐसा महान विद्वान मालवीय ने करके दिखाया। इदर्थम इसके लिए महामना इति उपाधिना अविधातुम आरब्धवन्तः जना, इसलिए ही लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित करना आरंभ कर दिया, शुरू किया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आसीत्। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान नेता, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और श्रेष्ठ पत्रकार थे। परम लेकिन अस्य सर्वोच्च गुण, इनका सबसे उच्च अच्छा गुण जन सेवा एवं आसीत, लोगों की सेवा ही था। यत्र कुत्रपि जहाँ कहीं भी अयम इन्होंने जनानां दुखतान पीड्यमानाश्च अपश्यत, तत्र एव जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा वहीं सह शीघ्र एवं उपस्थित है, वहीं वह शीघ्र ही तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। सर्वविधम सहायम च अकरोत्, और हर तरह से सहायता करते हैं। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत्, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य आज अस्माकं मध्ये अनुपस्थित है, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी मालवीय जी स्वयशस अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, अपने यश के द्वारा अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कौन? मदन मोहन मालवीय जी आज भी हम लोगों के बीच अनुपस्थित होते हुए भी अपने यश के द्वारा प्रकाश बांट रहे, अर्थात ज्ञान वितरित कर रहे हैं। अंधे तमस निमग्ना जनान सत्मार्गम दर्शयन्, अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते हुए स्थाने स्थाने जगह जगह पर जने जने उपस्थित हो, और लोग जन जन में उपस्थित हैं। कौन उपस्थित हैं? मदन मोहन मालवीय जी हर स्थान पर लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते हुए जन जन में क्या है? उपस्थित हैं। ये आगे जो है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित, ये सूक्ति बार बार पूछता है, इसलिए आपको इसे जरूर ध्यान में देना होगा। क्या है? जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण है, जन सेवा परायण है, जन सेवा में लगे हुए या तल्लीन वे महाभाग उस महानुभाव की जयंती जय हो, किंतु या वो महानुभाव जय को प्राप्त करें जिनके यश रूपी शरीर को जरा मृत्युम अभयम न अस्ति, ये शाम जिनके कीर्तितनो यश रूपी शरीर को क्वचित कभी भी जरा मृत्युम भयम न अस्ति, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था का भय नहीं होता है अथवा मृत्यु का भय नहीं होता है। जन सेवा में लगे हुए वे महानुभाव विजय को प्राप्त करें या जय प्राप्त करें, उनकी जय हो, ऐसा अंत में कहा गया है।